आज एक बार फिर चंद्रापीठ कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत, यथोचित अभिवादन। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीठ कथा का जो वंश है उसकी मैं एक श्रृंखला चला रहा हूँ। आज उसकी 29वीं कड़ी के रूप में 29वां गद्यांश प्रस्तुत करूँगा। इसके पहले आपने देखा कि जब चंद्रापीठ वहाँ से देवी चंडिका के मंदिर में जागते जागते, जब सारे सैनिक थके हुए थे, सभी ने विश्राम किया, सभी सो गए। चंद्रापीठ जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर पहुंचा है तो उसे नींद नहीं आई। वह जागते जागते सारी रात बिता देता है। अब उसके बाद अब आप देखेंगे अगले प्रस्तुत गद्यांश में, चंद्रापीठ सुबह सुबह उठकर उस द्रविड़ धार्मिक की इच्छानुसार धन आदि से उसकी इच्छा को पूरी करके अनेक सुंदर स्थानों पर ठहरता हुआ कुछ ही दिनों में वह उज्जैनी पहुंच जाता है अपने पिता की आज्ञा के अनुसार। वहाँ नगर के वासियों ने चंद्रापीठ के आगमन को सुनकर पहले से हाथ जोड़कर लाइन बनाए खड़े हुए थे। प्रणाम की अंजलि को स्वीकार करता हुआ, नमस्कार अंजलि को स्वीकार करता हुआ चंद्रापीठ अपने नगर में प्रवेश करता है। उसके बाद पिता को देखते ही वह घोड़े से उतरकर सिर नवाकर पृथ्वी पर स्पर्श करके, सिर को पृथ्वी से स्पर्श करते हुए प्रणाम किया। इसके बाद उसके पिता ने बड़े उत्साह से उसको आओ आओ कहते हुए गले लगा लिया और उसे महारानी विलासवती के महल में ले गए। वहाँ चंद्रापीठ महारानी ने भी चंद्रापीठ का जोरदार स्वागत किया। वहाँ दिग्विजय संबंधी वार्तालाप करता हुआ कुछ देर तक रुका रहा। उसके बाद मंत्री सुकनास को देखने के लिए उनके यहाँ आ गया और बहुत देर तक वहाँ रुका रहा। उसके बाद उसने बताया वैशंपायन जो सुकनास का पुत्र है, सेना के शिविर में है, कुशल से है। उसके बाद उसने गुरु पत्नी माने मंत्री सुकनास की पत्नी मनोरमा का दर्शन किया। उसके बाद पुनः विलासवती के भवन में आकर स्नान आदि सारा कार्य संपन्न किया। अब आप प्रस्तुत गद्यांश को देखें। पहले गद्यांश को सुने। उषस च उत्थाय तस्य जरद द्रविड़ धार्मिकस्य मनोरथम धन विषरैः पूरयित्वा रमणीयेषु प्रदेशेषु कृतवसतिः अल्पैरेवाहोभिः उज्जयिनीम् आजगाम। तत्र पौराणां नमस्काराञ्जलिसहस्राणि प्रतीक्षन् विवेश नगरीं। दृष्ट्वा च पितरं दूरादेव अवतीर्य वाजिनः मौलिना महीम् अगच्छत्। अथ प्रसारितभुजेन एहि इत्याहुः पित्रा सुचिरं गाढ़म उपगूढ़ करे गृहीत्वा विलासवती भवनम अनीयत राज्ञा। तयापि तथैव प्रत्युद्गम्य अभिनंदितागमनः दिग्विजय संबद्धाभिरेव कथाभिः कञ्चित् कालं स्थित्वा सुकनासं द्रष्टुम् आययौ। तत्रापि अमुनैव क्रमेण सुचिरं स्थित्वा निवेद्य वैशंपायनं स्कन्धावारवर्तिनं कुशलिनम् आलोक्य च मनोरमाम् आगत्य विलासवती भवने एव सर्वाः स्नानादिकाः क्रियाः निर्वर्तयत। अब आप गद्यांश की व्याख्या को देखें। कहते हैं उषस च उत्थाय, रात विश्राम जब लोग कर चुके, चंद्रापीठ को नींद नहीं आई तो प्रातः काल उठकर तस्य जरद द्रविड़ धार्मिकस्य, उस बूढ़े द्रविड़ धार्मिक के मनोरथम मनोरथ को, इच्छा को धन विषरैः पूरयित्वा
धनराशि से पूरा करके उसे कुछ धन दौलत धन संपदा देकर रमणीयेषु प्रदेशेषु कृतवसति, रमणीय सुंदर प्रदेशों में सुंदर स्थानों पर रमणीय स्थानों पर कृतवसति रुकता हुआ ठहरता हुआ अल्पैरेव आहोभि थोड़े ही आहोभि दिनों में उज्जैनीम आजगाम वह उज्जैनी नगरी को आ गया। तत्र वहाँ उज्जैनी में पौराणाम नमस्कारांजलि सहस्राणि प्रतीक्षण विवेश नगरी, वहाँ पौराणाम नगरवासियों की नमस्कारांजलि सहस्राणि हजारों प्रमाणांजलि को प्रतीक्षण स्वीकार करता हुआ नगरीम विवेश नगरी में अपने नगर में प्रवेश किया। वहाँ पर कहने का तात्पर्य है जो लोग जब जान गए राजकुमार चंद्रापीड़ आ रहे हैं तो वहाँ लोग नगर में पहले से खड़े हो गए पंक्तिबद्ध होकर के, सभी ने हाथ जोड़कर चंद्रापीड़ राजकुमार को प्रणाम करने लगे सभी, और सबके प्रणाम को स्वीकार करता हुआ चंद्रापीड़ नगरी में प्रवेश करता है। ततः तत्र पौराणाम नमस्कारांजलि सहस्राणि, वहाँ उज्जैनी में नागरिकों के सहस्राणि नमस्कारांजलि हजारों प्रमाणांजलि को प्रतीक्षण स्वीकार करता हुआ चंद्रापीड़ नगरीम विवेश नगर में प्रवेश किया। दृष्ट्वा च पितरम, पिताजी अपने पिता तारापीड़ को देखकर दूरादेव दूर से ही अवतीर्य वाजिनः घोड़े से उतरकर मौलिना महिम अगच्छत, सिर से महिम पृथ्वी का स्पर्श किया, सिर झुकाकर प्रणाम किया। और कहने का तात्पर्य है सिर झुकाकर पृथ्वी का स्पर्श किया, या कहने का तात्पर्य भी है पृथ्वी पर पहुँचे सिर झुकाकर प्रणाम किया। अथ प्रसारित भुजेर, इसके बाद फैली हुई भुजाओं वाले ये आओ आओ इत्याहु, इस प्रकार बुलाकर पित्रा सुचिरम, उसके पिता तारापीड़ बहुत देर तक गाढ़म उपगूढ़ चंद्रापीड़ का गाढ़ आलिंगन किया। उसके बाद राजा तारापीड़ करे गृहीत्वा चंद्रापीड़ का हाथ पकड़कर बिलासवती भवनम अनीयत, रानी बिलासवती के महल में ले गए। तयापि तथैव प्रत्युद्गम्य अभिनंदितागमनः दिग्विजय संबाद्धाभिरेव कथाभि कंचित कालम स्थित्वा सुकनाशम द्रष्टुम आयव। तयापि उस रानी बिलासवती ने भी तथैव उसी प्रकार प्रत्युद्गम्य आगे बढ़कर अभिनंदिता आगमन चंद्रापीड़ के आगमन का अभिनंदन किया। वहाँ दिग्विजय प्रसंग संबद्धाभिरेव कथाभि, दिग्विजय से संबंधित कथाओं के द्वारा वार्तालाप के द्वारा कंचित कालम स्थित्वा कुछ देर तक ठहर कर सुकनाशम द्रष्टुम आयेव, वह चंद्रापीड़ सुकनाश को देखने के लिए आ गया। तत्रापि वहाँ भी अमुनैव क्रमेण सुचिरम, उसी क्रम से बहुत देर तक रुक कर निवेद्य स्वयंपायनम स्कंधावारवर्तिनम कुशलिनम, वैशंपायन सेना के शिविर में है और कुशल से है ऐसा निवेदन करके आलोक च मनोरमाम, वैशंपायन की पत्नी वैशंपायन की माता व मनोरमा का दर्शन किया। और उसके बाद बिलासवती भवने एवं आगत, महारानी बिलासवती अपनी माँ के बिलासवती के महल में आकर सर्वाह स्नानादिका क्रिया निर्वर्तयत, सभी स्नान आदि क्रिया को संपन्न किया। अब आप इस गद्यांश को एक बार फिर से देखें। चंद्रापीड़ उस देवी चंडिका के मंदिर में ठहरा हुआ था जहाँ उसको नींद नहीं आई। जब दूसरे दिन सुबह होती तो उषस्य और प्रातः काल उत्थाय उठकर तस्य जरद द्रविण धार्मिक से वनोर्थम धन विषय पूरित्वा, उस बूढ़े द्रविण धार्मिक के मनोरथ को, इच्छा को, अभिलाषा को धन विषय पूरयित्वा
धनराशि से पूरा करके रमणीयेषु प्रदेशेषु कृतवस्ती, रमणीय स्थानों पर ठहरता हुआ अल्पैरेवाहो भी थोड़े ही दिनों में उज्जैनी माजगाम चंद्रापीठ उज्जैनी आ गया। तत्र पौराणाम नमस्कारांजलि सहस्राणि प्रतीक्षण, वहाँ नागरिकों के हजारों प्रणामांजलि को प्रतीक्षण स्वीकार करता हुआ नगर में प्रवेश किया। दृष्ट्वा च पितरम, और अपने पिता को देखकर दूरादेव दूर से ही अवतीर्वाजिनः घोड़े से उतरकर मौलिना महीम गच्छत, सिर झुकाकर पृथ्वी को स्पर्श कर सिर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए प्रणाम किया। अथ प्रसारित भुजेन, इसके बाद फैली हुई भुजाओं से ये आओ आओ इत्यादि हुई, इस प्रकार बुलाकर पिता तारापीठ सुचिरम गाढ़म उपरूढ़, बहुत देर तक गाढ़ आलिंगन किया। उसके बाद राज्ञा राजा तारापीठ करे गृहीत्वा चंद्रापीठ का हाथ पकड़कर विलासवती भवनम अनियत, महारानी विलासवती के महल में ले गए। तयापि, उसे महारानी विलासवती ने भी तथा उसी प्रकार प्रत्युद्गम्य आगे बढ़कर अभिनंदित आगमन, चंद्रापीठ के आगमन का अभिनंदन किया, स्वागत किया। दिग्विजय संबद्ध अभिरेव कथा भी, दिग्विजय से संबंधित वार्तालाप के द्वारा कंचित कालम स्थित्वा, वहाँ कुछ देर तक रुककर सुकनासम द्रष्टुम आयव, वह चंद्रापीठ सुकनास को देखने के लिए आ गया। तत्रापि अमुनैव क्रमेण सुचिरम स्थित्वा, वहाँ भी उसी क्रम से बहुत देर तक रुककर निवेद्य वैशंपायनम स्कंधावारवर्तिनम कुशलिनम, कि वैशंपायन सेना के शिविर में कुशल पूर्वक से है, निवेद्य ऐसा निवेदन करके आलोक च मनोरमाम, सुकनास की पत्नी और वैशंपायन की माता मनोरमा का दर्शन किया। उसके बाद विलासवती भवने एवं आगत्य, महारानी विलासवती के भवन में ही आकर सर्वाह स्नानादिका क्रिया निर्वर्तयत, सभी स्नान आदि कार्य को संपन्न किया। अब आप इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर को भी देख लें। ये गद्यांश है 29वीं कड़ी प्रस्तुत की गई है 29वें गद्यांश के रूप में। अब आप गद्यांश को देखें। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है? तो उपर्युक्त गद्यांश चंद्रापीठ कथा से उद्धृत है। चंद्रापीठ जरद द्रविड़ धार्मिकस्य मनोरथम कई पूरयत, चंद्रापीठ ने बूढ़े द्रविड़ धार्मिक के मनोरथ को किससे पूर्ण किया? चंद्रापीठ जरद द्रविड़ धार्मिकस्य मनोरथम धन विसरई, धनराशि से पूरा किया। चंद्रापीठ अल्पैरेवाहो भी कुत्र आजगाम, चंद्रापीठ थोड़े ही दिनों में कहाँ आ गया? चंद्रापीठ अल्पैरेवाहो भी उज्जैनी माजगाम, उज्जैनी आ गया, उज्जैनी अपनी नगरी को आ गया। कह पौराणाम नमस्कारांजलि सहस्राणि प्रतीक्षण नगरी में विवेश, कौन नागरिकों के हजारों प्रणामांजलि को प्रतीक्षण स्वीकार करता हुआ नगर में प्रवेश किया? यहाँ हो गए चंद्रापीठ पौराणाम नमस्कारांजलि सहस्राणि प्रतीक्षण नगरी में विवेश। चंद्रापीठ कहते हैं नागरिकों के हजारों प्रणामांजलि को स्वीकार करता हुआ नगर में प्रवेश किया। कह मौलिना महीम गच्छत, कौन सिर से पृथ्वी को स्पर्श किया? कौन सिर झुका कर सिर से पृथ्वी का स्पर्श किया? चंद्रापीठ मौलिना महीम गच्छत, चंद्रापीठ सिर झुका कर पृथ्वी को स्पर्श किया। कह सुकनासम द्रष्टुम आये, कौन सुकनास को देखने के लिए आ गया? चंद्रापीठ सुकनासम द्रष्टुम आये, चंद्रापीठ सुकनास को देखने के लिए गया। चंद्रापीठ कुत्र सर्वाह स्नानादिका क्रिया निर्वर्तित, चंद्रापीठ कहाँ पर सभी स्नानादि कार्य को संपन्न किया? चंद्रापीठ विलासवती भवने सर्वाह स्नानादिका क्रिया निर्वर्तित, चंद्रापीठ महारानी विलासवती के भवन में ही स्नानादि कार्य को संपन्न किया। धन विसरई से तात्पर्य धनराशि से तृतीय विभक्ति है। प्रतीक्षण माने स्वीकार करते हुए, वाजिन माने घोड़े से,
उपगूढ़ माने आलिंगन, निर्वर्तयत माने पूरक। इसी प्रकार से यह गद्यांश 29 भी पूरा हुआ। अब इसके बाद हम अगली श्रृंखला में, अगली कड़ी में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।